मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक ब्रांड न्यू टॉपिक दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू जावा। और जावा से मोस्ट ऑफ बच्चे डरते हैं। 9th में आते हैं, आईसीएससी की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, जैसे ही आते हैं अचानक से कोडिंग वगैरह देख के बहुत घबरा जाते हैं। बट घबराने की बेटा कोई बात ही नहीं है। हाँ, आप अगर जावा को बेसिक से समझेंगे, पढ़ेंगे, रोज़ का रोज़ पढ़ेंगे, एटलीस्ट एक प्रोग्राम रोज़ करेंगे, तो जावा आपके लिए समझना और दूसरे को समझाना भी आसान हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ 10th वाले बच्चों की ना, तो जब बच्चे 10th में आते हैं 9th से, उनके 9th के ही टॉपिक्स क्लियर नहीं रहते हैं। और जैसे ही उन्होंने 10th में एंट्री मारी, अब जावा सर के ऊपर से जा रही है। एरे कैसे पढ़ें, स्ट्रिंग कैसे पढ़ें, मेथड कैसे पढ़ें। तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है बेटा कि 9th के टॉपिक्स को भी क्लियर करिए, क्योंकि 10th के बच्चों के लिए हाफ ईयरली तक का जो आपका कोर्स होता है वो 9th का रिपीटेशन ही होता है। तो ये सेशन आपके 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी है और 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनका कोर्स जावा का है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा मेन एजेंडा क्या रहेगा? पहली बात तो हम इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे अबाउट द जावा, ये किसने बनाया, कब बनाया, वो सब। एंड देन हम बात करेंगे कि कंप्यूटर की दो तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं, दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। उनको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स का, कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आपके जावा में यूज़ होने वाले हैं, जिसमें से अगर आपने पढ़ रखा होगा तो सुना होगा JIT एंड JVM, वो हम इसी में टॉपिक कवर करेंगे। देन आता है फीचर्स ऑफ जावा। भाई अब जावा बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कैसे डिफरेंट है, ये समझना भी ज़रूरी है। फिर आएगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, है ना। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं ना, हर सिक्के के दो तरफ होते हैं, वैसे ही जावा के भी दो चीज़ें हैं, एक एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो दोनों को हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा की। आप जिन्हें सामने देख रहे हैं, क्या आप उन्हें पहचान रहे हैं? नहीं पहचान रहे तो बगल में लिखा है, देख सकते हैं। यह है जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग जिन्होंने इस जावा को बनाया, जावा प्रोग्रामिंग का जो प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेज का जो श्रेय जाता है वो जेम्स गॉसलिंग को जाता है। इन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था 1991 में। और जब इन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया तो वो उन्होंने इसका नाम जावा इनिशियली नहीं दे रखा था, उन्होंने इसका नाम ओक दे रखा था। ओक आप जानते होंगे कि कॉफ़ी ट्री को ही बोला जाता है। तो जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे थे तो उनके घर के बाहर क्या था कि एक पेड़ था कॉफ़ी का, तो उसके बेसिस पे उन्होंने उसका नाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ओक रख दिया। बट बाद में क्योंकि जावा एक आइलैंड, कह लो कि आइलैंड है इंडोनेशिया का, तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम कॉफ़ी प्रोड्यूस भी करी गई थी, तो जावा कॉफ़ी उस नाम पड़ा था उस कॉफ़ी का। तो बाद में ओक को जावा से रिप्लेस कर दिया गया। बट अगर इनिशियली पूछा जाए तो इनिशियली जावा वॉज नेम्ड एज ओक। और आपको इसी में आपका रीज़न भी मिल जाता है कि जो आप जावा का सिंबल देखते हो ना, कॉफ़ी लाइक, कप लाइक, है ना, उसमें वेपर्स दिख रहे होते हैं, वो ऐसे ही नहीं है, उसका सिग्निफिकेंस है यही कॉफ़ी वाला। ठीक, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो भी अगर कोई सिंबल है, नाम है, तो उसका पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा होता है पास्ट का। फिर बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू जावा में, कि जावा एक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आपको पता है एक हाई लेवल लैंग्वेज की तरह है। अब ये हाई लेवल क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम एप्लीकेशंस, ऐप वगैरह डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। तो जावा का यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाँ, आप बड़े बड़े एप्लीकेशंस देख लो, सबके पीछे जो कोडिंग का मेन है ना वो जावा है, जावा छुप के बैठा है। अब बात कर लेते हैं कि जावा क्या है। जैसे दो तरीके के सॉफ्टवेयर पढ़ रखे होंगे आपने, है ना, सिस्टम, एप्लीकेशन। तो मेनली देखा जाए तो आपकी जो जावा है, जावा का प्लेटफॉर्म एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, डिज़ाइन टू डिलीवर एंड रन हाईली इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक एंड सिक्योर एप्लीकेशंस इन अ नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम। पहली बात तो जावा एक आपके एप्लीकेशन इट्स ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक ऐसा आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप बहुत बड़े बड़े हाईली डायनेमिक इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी को डेफिनेशन बतानी होगी जावा की, आप कैसे समझाएंगे कि जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड साथ में एक प्लेटफॉर्म भी है। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म इज़ जनरली यूज टू रेफर टू सम कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जहाँ कहीं भी अगर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन दिखता है उस जगह को हम प्लेटफॉर्म देते हैं। तो जावा आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और एक प्लेटफॉर्म भी है।
अब देखो प्लेटफॉर्म वाली बात अभी आगे भी डिस्कस होगी, जब बाइट कोड वगैरह आप पढ़ोगे तो अभी टेंशन नहीं लेना है, बट अभी समझो कि वर्ड प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है। जहाँ अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपका हार्डवेयर दोनों ही कॉम्बिनेशन में आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो जावा आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है, मतलब जहाँ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट कर रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि विंडोज 10 चल रहा है किस पे, इंटेल कोर i7 पे, तो क्या हो गया, एक आपका विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और इंटेल कोर i7 आपका हार्डवेयर सिस्टम हो गया। तो ये दोनों एक साथ है, तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहा है। तो वैसे ही जावा क्या है, आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड एक प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ पे आप हाईली डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स को रन करते हो, एप्लीकेशंस बनाते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि दो तरीके की कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं। एक आपकी होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल अभी दूंगी, चलो पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ना, आपके प्रोग्रामर के क्लोज होती है, या फिर कह लो जो प्रोग्राम लिख रहा है उसके क्लोज है। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामर क्या चाहेगा कि हम जितने आसान वे में अपने प्रोग्राम को लिख लें उतना हमारे लिए अच्छा है ना। हमें जितनी कम 0 एंड 1 में डील करना पड़े उतना अच्छा है, हमें नंबर से ज़्यादा वर्ड्स में डील करना पड़े। तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, हम इंग्लिश लाइक वर्ड से डील करते हैं। जैसे कि जब जावा में लिखोगे ना प्रोग्राम्स, तो इम्पोर्ट हुआ, क्लास हुआ, यूटिल हुआ, स्कैनर हुआ, आप ये सब लिखोगे, और ये सब तो भाई कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है। ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हम आराम से कोडिंग कर लेंगे, समझ लेंगे। अल्टीमेटली हम जो लिखेंगे वो फिर से 1 एंड 0 में कन्वर्ट होगा और उसको मशीन समझेगी। तो हाई लेवल लैंग्वेज वैसी लैंग्वेज है जिनको आप 1s एंड 0s में ना लिखकर इंग्लिश लाइक वर्ड्स में लिखते हैं। तो ये हमारे लिए एज अ प्रोग्रामर हमारे लिए यूज़र फ्रेंडली हो गई। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंबल्स एंड वर्ड्स दोनों यूज़ होते हैं, जैसे सेमीकोलन वगैरह भी यूज़ होता है, आपका डॉट ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर, ये सब यूज़ होते हैं। यहाँ पे अब देखो, क्योंकि आप ऐसी चीज़ लिख रहे हो जिसको 1 एंड 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स यूज़ होते हैं। अब ये क्या होते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझना है। अब हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल देखोगे तो जावा एंड पाइथन बोथ आर योर हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो कुछ बच्चे जावा पढ़ रहे होंगे, कुछ पाइथन पढ़ रहे होंगे, उन्हें पता होना चाहिए कि दीज बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड सिम्बल्स का यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज की। लो लेवल लैंग्वेज मशीन के क्लोज है। क्यों? क्योंकि भाई ये 1 एंड 0 में डील करती हैं। अब जब डायरेक्टली कोई अगर चीज़ हम मशीन के लायक लिख रहे हैं 1 एंड 0 में, तो उसके लिए तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का यहाँ पे रोल नहीं होता है। और 1 एंड 0 की भाषा को हम बाइनरी लैंग्वेज या फिर बाइनरी कोड कहते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज में हम डायरेक्टली बाइनरी चीज़ों से डील करते हैं। और अगर ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखना है तो फॉर्ट्रैन हो गया आपका। ठीक है, अगर नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा कि एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल आप गए हो किसी पार्टी में, हाँ, और वहाँ पे दो तरीके के लोग आए, एक हाई स्टेटस वाले लोग आए और एक लो स्टेटस वाले लोग आए। तो जो हाई स्टेटस वाले लोग होंगे वो अपना सेक्रेटरी अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, या मैनेजर अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो अपनी बात को दूसरे को कन्वे करने के लिए, है ना, क्या रखेंगे, अपना मैनेजर रखेंगे। और उसी पार्टी में लो स्टेटस वाले पर्सन जो है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ बट एग्जाम्पल के तौर पर, कि अगर लो स्टेटस वाले लोग हैं तो वो अपना मैनेजर अफोर्ड नहीं करेंगे भाई, तो वो अपनी बातों को डायरेक्टली कह लेंगे दूसरे से, है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए दोनों लोग थे, एक हाई स्टेटस वाला था और एक लो स्टेटस वाला था, तो हाई स्टेटस वाला पर्सन क्या हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज, एंड लो स्टेटस वाला पर्सन क्या हो गया, लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई स्टेटस वाले पर्सन के पास उसका पर्सनल मैनेजर था, दैट इज योर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, जो कि उसकी बात को कन्वे करेगा, है ना, बाकी लोगों से। और यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज में, यानी लो स्टेटस वाले लोगों के पास अपना पर्सनल तो कोई था नहीं मैनेजर, तो वो अपनी बातें डायरेक्टली कहते हैं, मतलब डायरेक्टली मशीन के पास जाके अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर नहीं चाहिए थे, हमें मैनेजर्स नहीं चाहिए थे। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ना भूलो, इसके लिए बेटर रहता है कि आप रियल वर्ल्ड से एग्जाम्पल्स को रिलेट करके पढ़िए। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स की। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आपको पता चल गया कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज को आपको मशीन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ही कन्वर्ट कर रहे हैं, बट दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। हाँ है, कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को क्या करता है, एक ही बार में रीड करके आपका कंपाइल कर देता है।
और ये जो प्रोसेस करवाता है उसको हम कंपाइलेशन कहते हैं। वहीं अगर इंटरप्रेटर को देखें तो वो एक एक लाइन रीड करता है, एक एक लाइन रीड करने में ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इंटरप्रेटर का जो प्रोसेस है ना इंटरप्रिटेशन, वो स्लो प्रोसेस है, वो धीमे धीमे काम करेगा और कंपाइलर फास्ट काम करेगा, क्योंकि उसने पूरा कोड एट वंस रीड किया और उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अगर हम जावा में बात करें, आप जो आगे सेशंस में पढ़ेंगे, तो JIT एक कंपाइलर है जो यहाँ पे जावा के कंपाइलेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं। JIT स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम कंपाइलर, एंड एक इंटरप्रेटर भी यूज़ होता है साथ में, JVM, दैट इज़ जावा वर्चुअल मशीन। ये दोनों ही आपके यूज़ होने वाले हैं जावा में, आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर में डिफरेंस समझ में आया। एक का प्रोसेस कंपाइलर का फास्ट है, इंटरप्रेटर का स्लो है। अब फास्ट क्यों है? अच्छा, सीढ़ी से उतर के जाना एक एक सीढ़ी, या फिर सीढ़ी से ऊपर नीचे डायरेक्टली कूद गए, किस में जल्दी पहुंचोगे, है ना? ऑब्वियसली किस में, जिसमें कूद के हम नीचे गए उसमें जल्दी, जंपिंग से हम जल्दी पहुंच गए। लेकिन एक एक स्टेयर्स अगर आप उतरोगे तो इट विल टेक टाइम। तो वैसे ही काम होगा बट टाइम लगेगा। तो इंटरप्रेटर काम कर रहा है बट टाइम लगेगा, कंपाइलर वही काम फास्ट कर रहा है, बट नीड दोनों की है। बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ जावा की। जावा में कुछ फीचर्स है जो इसको बाकी लैंग्वेजेस से अलग बनाते हैं, दैट इज राइट वंस एंड रन एनीवेयर। वोरा इसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। मतलब इसका क्या है कि अगर आपने एक बार प्रोग्राम लिख लिया तो फिर आप उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला लीजिए, उसमें कोई आपको चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, आप आराम से उसे रन करवा सकते हैं। दूसरा है लाइट वेट कोड। लाइट वेट कोड का मतलब क्या है कि आपको ह्यूज कोडिंग नहीं करनी है, सिंपल लैंग्वेज में कोडिंग करनी है, तो आप समझ भी लोगे और आराम से कोड भी कर लोगे। सिक्योरिटी पर्पज से देखें, जावा आपके पास ये ऑप्शन रखता है SS मॉडिफायर्स का, जिससे कि आप अपनी किसी भी फाइल को पब्लिक कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो, प्रोटेक्टेड कर सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भाई सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी कर रहा है। अच्छा, मैं बात करूँ कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इनफैक्ट वो पूछा भी जाता है स्कूल्स एंड एग्जाम्स वगैरह में। तो इसको वोरा करके पूछ दिया या फिर राइट वंस रन एनीवेयर फीचर का मतलब, तो यू शुड रिमेंबर दिस। अगली बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज अभी आगे समझ में आएगा, बट फिर भी देखो, ऐसी लैंग्वेज जिसमें अगर आप ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास नामक चीज़ों से डील करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जावा यहाँ डील करता है, आप यहाँ क्लास बनाते हो, ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, उनसे डील करते हो। और पता है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट को समझने के लिए अक्सर आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ही लेने पड़ते हैं। तो आपको एक तरीके से क्लास एंड ऑब्जेक्ट किससे कनेक्ट करते हैं, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं आपको, है ना? क्योंकि आप उन्हीं के एग्जाम्पल लेके इसमें जावा में आप ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऐसी चीज़ जिसके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर है। जैसे कि अगर मैंने ये वॉच पहन रखी है तो इस वॉच एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्योंकि ये टाइम दिखाता है ना? और किस कलर की है, समथिंग लाइक ग्रेइश, है ना? तो अब इसका ग्रेइश नहीं, सिल्वरी। तो अब इसका क्या है, कलर है सिल्वर है ना? तो इसकी वो कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो हर चीज़ के ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई चीज़ है जिसके पास उसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स है। वैसे ही जावा में भी वो चीज़ होती है, जावा में भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनके पास वैल्यूज़ होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं। तो जावा में हम मोस्ट ऑफ चीज़ें जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट की जो समझने वाले हैं वो हम रियल वर्ल्ड से ही समझने वाले हैं। तो इसीलिए ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास से डील करते हैं, इसीलिए आपको आपके रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने में मदद करती है। फिर बात कर लेते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बदला तभी आपको अपने ओरिजिनल जावा प्रोग्राम में कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा, चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। चाहे आपके एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम, आपके प्लेटफॉर्म बदलने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखिए भाई, जो अभी आपने पढ़ा ना पीछे, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स जावा के, उसे आप एडवांटेजेस में भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है तो आप अच्छे पॉइंट्स और भी ऐड ऑन कर सकते हो, तो उसके लिए आप ये पढ़ेंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अक्सर 2 से 4 नंबर का आ जाता है या फिर डिफ्रेंशिएट करने को आ जाता है, ऐसा समथिंग। तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जब आप जावा पढ़ रहे हैं तो पूरा बेसिक से पढ़ना ज़रूरी है। एडवांटेजेस की बात करें तो रीयूज ऑफ कोड वही है, राइट वंस रन एनीवेयर, ईज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, समझना और समझाना दोनों आसान है। ईज ऑफ फैब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस, मतलब आपका प्रोग्राम का मेंटेनेंस ड्यू टू द ओप्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस ईजी हो जाता है। ईजी रीडिज़ाइन एंड एक्सटेंशन, आपको कोई मॉड्यूल ऐड करना है, हटाना है, तो रीडिज़ाइन एंड एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखो, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट मैं डिसएडवांटेज बताऊँ ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामर है जो प्रोग्राम लिख रहा है उसके पास प्रोग्रामिंग स्किल होनी चाहिए, वो भी अच्छी वाली, है ना? अब ऐसा नहीं है कि आती ही नहीं है प्रोग्रामिंग और हम लिखने बैठ गए, एटलीस्ट उसको
पहले आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर ही आप कर पाओगे ना। तो अब स्किल डेवलप करना वो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, और वो मुझे लगता है जहाँ तक कि हर आपकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका हर का बेसिक नीड होता है, और अगर वो नहीं होता है तो वही डिसएडवांटेज बन जाता है। तो गुड प्रोग्रामिंग स्किल नीडेड, ये ज़रूरी है। और प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर डिज़ाइनिंग ऑफ वो प्रोग्रामिंग, वो भी ज़रूरी होता है। भाई कोई भी अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो, आप प्लान ही नहीं हो कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट, एल्गोरिदम ही तुम्हें नहीं डिसाइडेड है, तो तुम नहीं लिख पाओगे प्रोग्राम। तो वो हर प्रोग्राम के लिए वैलिड है ये डिसएडवांटेज। ऊप प्रोग्राम डिज़ाइन इज़ ट्रिकी, थोड़ा सा ऊप वाली जो लैंग्वेजेस होती है ना उनसे डील करना ट्रिकी होता है, क्योंकि दुनिया भर के ऑब्जेक्ट्स और उनके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ठीक है, अगर बात करें तो ये डिसएडवांटेज केवल जावा के नहीं थे, बाकी लैंग्वेजेस के ऊपर भी लागू होते हैं मोस्ट ऑफ। तो ये बेसिकली जावा के नहीं है, आप बाकी जगह भी लगा सकते हैं इन्हें। तो आप आई होप कि आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।